आगे हम बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल्स करना है क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है? यस यस सर। सर। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता दे। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं निकालने के लिए भी, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को लिस्ट आउट भी कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख भी लेते हैं। एक बार क्लियर हो जाएगा कि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या रिड्यूसिंग, ठीक है। तो देखिए जरा, डेफिनेशन हमको पता ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, द सब्सटेंस, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो खुद रिड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन हुआ खुद का, एंड देयर बाई रिड्यूस्ड, टू लो वैलेंसी स्टेट, अपने आप का रिडक्शन कराया उसने, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम किया उसने, यस और नो? वो खुद का रिडक्शन कराया, उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर वो कम हुआ, इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। while the substance that loses electron is thereby oxidized to the higher valency state and is called the reducing agent. Yes or no? Yes or no? An oxidizing agent is a substance, ये भी और में definition है, और the oxidation number of whose atom or atoms decreases, while a reducing agent is a substance whose oxidation number is increased. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा किसी रिएक्शन में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका नंबर कम होगा। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा, वो एक्चुअली कम हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ important ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। चलिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल होगा, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना होगा, वो हमेशा और हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। पहला, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, molecule made up of electronegative. Example, O2, yes or no? O3, yes or no? Yes sir. X2, X is halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये अगर I2 है, Cl2 है, Br2, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का
एलिमेंट से बना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो बने होंगे मॉलिक्यूल उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे देखते हैं, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेंगे। सेकंड सेकंड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो अपने पास जो भी एलिमेंट है उसमें वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके, मतलब क्या है, कंपाउंड्स containing compounds element containing an element containing an element which is in highest oxidation state, which is in highest oxidation state, which is in highest oxidation state। उसमें जो एलिमेंट है जिसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो हाईएस्ट में है अपने। जैसे एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, KMnO4, इसमें बेटा पोटेशियम का और ऑक्सीजन का तो हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का +-2 होता है। Mn जो है इस वाले कंपाउंड में Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि कितना है, कितना होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं पूछूं तो Mn का +7 +7 +7 में है, यस और नो। तो मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अलावा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट था, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें Cr2 के ऊपर नहीं, Cr के ऊपर देखो कितना है, वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। Cr के ऊपर आएगा +6, अगर आप लोग देखेंगे तो +6 आएगा, और ये +6 क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही Na2Cr2O7, K2Cr2O7 हो सकता है, तो Na2Cr2O7 वहां पे भी होगा। ऐसे ही आपका H2SO4 होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पता चल जाएगा आपको हाईएस्ट है कि नहीं है। CrO3 होगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये सारे हमारे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं उनके हाईएस्ट स्टेट है, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास नहीं हो सकता। आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं स्टेट को। H2SO4 में सल्फर के ऊपर क्या है, H2SO4 में सल्फर के ऊपर +6 बाकी लोग को नहीं आ रहा है। 4 ऑक्सीजन -8 होगा, 2 हाइड्रोजन +1 होगा, सल्फर X है, निकाल लो, X की वैल्यू +6 आएगी तो ऑक्सीजन, अरे सल्फर अधिक से अधिक 6 ही इलेक्ट्रॉन तो लूज कर सकता है भाई साहब, 6 ही तो लूज कर सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 ही है, तो ये +6 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस और नो। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का हाईएस्ट हो, तो वो क्या होगा, क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यस सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको। NaNO3 है, FeCl3 है, NaNO3 है, FeCl3 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। KClO4 है, KClO4 है, SO3 है, SO3 है, SO2 नहीं होगा, SO2 नहीं होगा, CO2 है, P4O10 है, करके देख लो आप, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग है कि वीक वो बात नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ये हमारा कहना है। ठीक है भाई, मुकुंद, विवेक, ठीक है। यस सर। निकाल के देख लो, आप निकाल के देख लो, यहाँ पे एफ का +3 आएगा, तो +3 से ऊपर थोड़ी एफ हो सकता है। यहाँ पे एन का निकालो, एन का निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, +5। +5 आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 ही होते हैं, तो 2,5 5 ही तो लूज कर सकता है, यस और नो। लूज करने की यस स्थिति में सर। आएगा तो 5 ही कर सकता है, तो बस +5 तक तो मैक्सिमम में है वो। यहाँ पे Cl के ऊपर निकाल लो, क्या आएगा, +7 आएगा। अगर क्लोरीन लूज करने की स्थिति में आए तो +7 कर पाएगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, यस और नो, क्योंकि क्लोरीन है 2,8,7 तो साथ ही लूज कर सकता है आउटर मोस्ट शेल में, बस। तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैक्सिमम ने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, नमन ठीक है। Yes, sir. चलो थर्ड, थर्ड क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, कॉपर का ऑक्साइड CuO। ऐसे वहां पे देख लेना कि हाईएस्ट में है कि नहीं है, MgO, CuO, CuO और CO2 P4O10, CO2 P4O10, वैसे भी ऊपर हमने देख ही लिया था उसको। ओके, फोर्थ पॉइंट, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक, जितने भी मेटल्स हैं बेटा, all metals, first all metals are reducing agent, all metals। एग्जाम्पल, सोडियम कह लो, जिंक कह लो, आयरन कह लो, एल्यूमिनियम कर लो, पोटेशियम कर लो, कोई भी कर लो, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, क्योंकि सभी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सेकेंड, कुछ नॉन मेटल्स भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, एक्सेट्रा, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये इसलिए डेटा मैं दे रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वहां पे ये पूछता है। कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, कैसे? ठीक है। थर्ड, हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, ठीक है, लाइक HCl, HBr, HCl, HBr, HI, H2S, एक्सेट्रा, ये क्या होंगे? हाइड्रा एसिड्स है, ऑक्सीजन नहीं है इनमें, हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगे? एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। हाइड्रा एसिड्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो, हाइड्रोआयोडिक एसिड हो, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में एसिड का नाम नहीं है, लेकिन वो एसिडिक नेचर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, लोअर हाईएस्ट में ना हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस और नो? हाईएस्ट में तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, लोअर में होगा तो रिड्यूसिंग होगा। द कंपाउंड्स in which the compounds in which the element is in the lower oxidation state, the compound in which element is lower oxidation state, मैक्सिमम हाईएस्ट में ना हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो भी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है। जैसे FeCl2, एग्जाम्पल FeCl2, इसमें Fe का क्या है? +2 है, यस और नो? +3 नहीं है। इसके अलावा FeSO4, ठीक है। इसके अलावा SnCl2, Cu2O, एक्सेट्रा। देख लो आप यहाँ पे कॉपर के ऊपर +1 है, +2 में जा सकता है, लोअर में है। यहाँ पे +2 है, +4 में जा सकता है, लोअर है। यहाँ पे क्या होगा? -8। अगर Fe का देखें तो क्या है स्टेट? सल्फर का देख लो, चलो इसको 2 ले लो, तो सल्फर किस में आ जाएगा? 6 में आ जाएगा। अगर ये +3 वाले स्टेट में है FeSO4 में, SO4 में, तो -2 होता है सल्फेट पे, Fe पे +2 है, +3 में जा सकता है। यहाँ पे +2 में है, +3 में जा सकता है। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे चांस है इसका कि हायर में जा सकता है, हायर में नहीं है, लोअर में है। तो अगर लोअर में है तो ये क्या होगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लोअर में है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मस्ट बी वेरी क्लियर। इज इट ओके? बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लोअर में होगा, हाईएस्ट में नहीं है, उससे कम में कुछ है स्टेट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हाईएस्ट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल के जितने हाइड्राइड बनेंगे वो सारे मेटालिक हाइड्राइड्स, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सारे हाइड्राइड क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। एग्जाम्पल NaH, LiH, एक्सेट्रा। ये सारे होंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फॉर्मिक एसिड HCOH, ऑक्जेलिक एसिड COH का होल ट्वाइस, ऑर्गेनिक एसिड ये सारे जो है और इनके सॉल्ट्स एंड देयर सॉल्ट्स, एंड एसिड और उनके सॉल्ट, एसिड एंड देयर सॉल्ट्स क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एल्डिहाइड जो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, एल्केन्स जो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सिक्स्थ आपको पता होना चाहिए। अलग बात है थोड़ी सी, ऑर्गेनिक में आ गए हम थोड़ा सा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कोई एसिड है या उनके सॉल्ट हैं, एसिड और उनके सॉल्ट, HCONA हो गया, अगर फॉर्मिक एसिड क्या HCOH है, अगर HCONA हो गया तो वो सॉल्ट हो गया फॉर्मिक एसिड का, तो वो भी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है। सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सॉल्यूशन बना है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो लिथियम होगा। और अगर हमारा वाटर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सीजियम होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कुछ ये फैक्चुअल है, लिख देते हैं हम। 7th, lithium is strongest reducing agent, strongest reducing agent in solution, सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, जबकि सीजियम जो है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, सीजियम क्योंकि आपको पता है बेस्ट मेटल तो यही है भाई, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और हम फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो यही होगा। तो सीजियम इज, फ्रेंसियम छोड़ दो, रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंसियम के नीचे ही वैसे सीजियम आता है, तो सीजियम है। सीजियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent in absence of water, in absence of water, in absence of water cesium is stronger, but in water, in solution, lithium is stronger. Okay, okay, Yes, sir. कहीं कहीं पे आपको हाइपो वर्ड सुनने के लिए आता है, हाइपो सुना है कभी? हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपो भी वर्ड अगर आ गया, इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपने, मतलब हाइपो वाले भी जो एसिड होंगे वो कैसे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बात समझ में आई? हाइपो वाले वर्ड जहां पे आएंगे वहां पे क्या होगा? वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। हाइपो प्रीफिक्स इंडिकेट्स व्हाट? हाइपो प्रीफिक्स, हाइपो अगर पहले लग जाता है, हाइपो प्रीफिक्स indicates that the central atom indicates that the central atom is what? In the compound has minimum, central atom in compound has minimum oxidation
state, has minimum oxidation state, so it will be a reducing agent. So reducing एग्जाम्पल इसका हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO2, H3PO2, ठीक है। हाइपो फॉस्फोरस एसिड को हम कहते हैं H3PO। इसमें अगर आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो भाई, कितना आएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे सर 1 हाँ, +1। बाकी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। +1 ही तो आ रहा है, और +1 तो मिनिमम है इसका फास्फोरस का। Yes, sir. +1 आएगा यार, -4 ये +3, -4 +3 ये क्या होगा? डायरेक्टली निकालना हो ना, अब O2 में -4 हो जाएगा, H3 में +3 हो जाएगा, -4 +3 क्या होगा? -1 आएगा, मतलब कि P है +1, उसका उल्टा कर दो, करो जो भी वैल्यू आए उसकी उल्टा कर दो, बस खत्म। क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे 0 से इक्वेट करना है हमको, तो वो जाके कर लेता है। तो आप इजिली इसको डायरेक्टली करने की कोशिश किया करो आप, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपको डायरेक्टली फैक्चुअल बेस आते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिए, इससे आप समझ सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ दिस। ओके, यस सर। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग जैसे काम करते हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों जैसे काम करते हैं। Substances which act as both oxidizing agent as well as reducing agent। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो दोनों जैसा काम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एग्जाम्पल ही याद रखेंगे हम, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइज, मतलब ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग दोनों एजेंट है। जब अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा इसके सामने तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। ओके, तो ये दोनों जैसे बिहेव कर सकते हैं। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग को पता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज reducing। H2O2 is an example, SO2 is an example, SO2, H2SO3, ठीक है, H2SO3, NaNO2, NaNO2, ठीक है, O3, Na2SO3, etc. These are the important substances or the compounds which behaves like both oxidizing as well as the reducing. These behaves like both oxidizing as well as the reducing agent. Any doubt in this? ये डाउट क्या, ये तो भाई अब याद करने वाली चीज है, ठीक है। ठीक है, यस सर।
कुछ ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक मतलब तरीके देख के बताने के कि ऑक्सीडाइजिंग है, पहचानने में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। सबसे पहला तरीका बेटा तो आपको पता ही है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक ठीक, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिख गया आपको तो मतलब समझ लेना वो ऑक्सीडाइजिंग है, अगर लोवेस्ट दिख गया तो समझ लेना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दो तो एक तरीका हो गए। तीसरा, अगर बीच में कहीं पे है वो, तो वो दोनों जैसा काम कर सकता है, ना ही लोवेस्ट में और ना ही हाईएस्ट में है, तो वो बीच में है, मतलब वो इट कैन बी बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ठीक है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई, क्या दिक्कत है? Yes, sir. प्रियंका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संस्कार, विवेक, Yes, sir. आ रहा है. तो अगर हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता तो ऑक्सीडाइजिंग, लोवेस्ट उससे कम नहीं हो सकता तो रिड्यूसिंग, बीच में कहीं पे है तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ठीक है, अब चौथा बात, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पावरफुल बताने का मतलब स्ट्रॉन्ग बताने का तरीका क्या है, आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये बताने का तरीका ये है। पावरफुल इलेक्ट मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी अच्छा खासा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, अगर उसका लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है, सो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये कितने पॉइंट बताए? 5। ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में रख लो, लिख लो, जो करना है कर लो। हमने इनडायरेक्टली सबको लिखवा दिया, आप अगर एक जगह लिखना चाहे प्लीज राइट इट डाउन। पहला, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वो नहीं बात, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और हाईएस्ट में है तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पावरफुल होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन एज स्टेट में उसका लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पावरफुल हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर इन बीच में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट उसके 3-4 है, ना ही लोवेस्ट में है ना ही हाईएस्ट में है, कहीं बीच में है, तो दोनों जैसा काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। एनी डाउट? ठीक है, यस सर। चलो आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते, इक्विवेलेंट वेट आप लोग पढ़े हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट बताया क्या आपको? नहीं बताया ना? सर नहीं बताया। हाँ सर। चलो देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ equivalent weight of oxidizing and reducing agent. Equivalent weight of oxidizing as well as the reducing agent.
equivalent weight of oxidizing and reducing agent. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर हम पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट को मैं EQ लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हम उसका। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी दिया है हमारा कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए आप। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट को। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा कि लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो खुद गेन कर रहा होगा कि लूज कर रहा होगा? लूज कर रहा हो। लूज कर रहा होगा। खुद तो रिड्यूस होगा तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल पर, या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल, या ये भी कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड number of electron gained per molecule. Okay, by this method we can find out the equivalent weight of an oxidizing agent. Okay, reducing agent कर लेंगे इसी तरीके से. In the same way we can do for the reducing agent. Equivalent weight of reducing agent क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिक्रीज इन द, या जो भी है चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यस और नो, पर मोल। वही चीज, वही फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। या तो ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। डन? ठीक है भाई? Yes, sir. किसी को क्वेश्चन इसमें? प्लीज, किसी को क्वेश्चन? जस्ट टेल मी, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई? Yes, sir. निकाल सकते हैं. तो निकालो जरा। Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus चैट में भेजिए निकाल के।
किससे कंपेयर करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, कम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, कम हुआ है, किससे? उसके जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपेयर करेंगे, नॉर्मल पता होना चाहिए। कर पा रहे हो कि बताएं हम? अच्छा, सर बता दीजिए। डिनोमिनेटर ही बताओ, मॉलिक्यूलर वेट छोड़ो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नहीं कर पा रहे हैं, चलो ठीक है। क्रोम, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है, ठीक है, क्रोमियम का। है कि नहीं? ये तो निकाल लिया होगा। क्रोमियम का +6 आ गया है कि नहीं आया है? Yes. अरे नमन, ये भी नहीं आया ये था। सर आ गया। बाकी लोग बोलो भाई, ये +6 आ गया था कि नहीं आया था, कि ये भी नहीं निकाल पा रहे +6? आ गया था सर। Yes, sir. ठीक है। जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्रोमियम का, वो होता है +3। क्या होता है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का। तो हो गया डिवाइडेड बाई 3, मॉलिक्यूलर वेट से 3 का डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आ रही है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24 होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे? 1s2 2s2, एक्सेप्शन होता है ये ध्यान रखना। कर लोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 सर कर लेंगे। s2 3p6 4s, कितना हो गया? 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20। ऐसे आता है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। ये 1 हो जाता है और ये 5 हो जाता है। 1 है 5, ठीक है। 6 4 10 2 12 6 18 और एक 19 5 24, ठीक है। ये सही ऑक्सीडेशन, यही सही कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। अब इसमें जो जनरल, इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये +3 का होता है, ठीक है। और ये इसमें किस स्टेट में है? +6 में है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का है +3 का है, 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस आया, तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, ठीक है। यस सर। C2O4 -2 में निकालो जरा। C2O4 का अगर आप कहें तो किससे डिवाइड करोगे? ये इतना ही बता दो बस, कितना चेंज हुआ है। C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। सर 2 से करेंगे। बाकी लोग को कर लेने दो। आप भी एक बार चेक कर लो।
C2O4 C2 है, कार्बन है, ठीक है। बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? यहाँ पे किस स्टेट में है? यहाँ पे कार्बन का स्टेट क्या है ये बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हैं? +3 बाकी लोग को नहीं निकल पा रहा है 3। बाकी लोग के कितने आए? अरे यही है, +3 आएगा। क्या Yes, करते sir. हो यार? 2x - 8 इज इक्वल टू -2। 2 है कार्बन तो 2x होगा, कार्बन का निकालना है तो 2x इज इक्वल टू -2 + 8 + 6 x इज इक्वल टू +3 होगा कि नहीं होगा? है? और इसका प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4 होगा, +4 होगा। लूज करेगा तो +4। डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो डिवाइड से 1 से करोगे ना नमन? यस सर। 1 से होगा ना भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा है? सर आ गया। MnO4 -1 इन एसिडिक मीडियम। अच्छा पहले MnO4 मत करो, आप करो H2O3 2-। H2O3 2-। बाकी लोग बताएं भाई जल्दी। सर डिफरेंस बताना ना कितने का आ रहा। हाँ वही नीचे वाला डिनोमिनेटर ही तो, मॉलिक्यूलर वेट तो कोई भी निकाल लेगा ना, वो तो सिंपल है। डिवाइड किससे करेंगे हम? कितना आ रहा है? कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। क्या लगता है भाई? नेहा आपका आंसर नहीं आया, प्रियंका आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आया तो बताइए ना। विवेक 2 बोल रहे हैं, चलिए अब देखते हैं 2 और 4 में किस कौन जीतता है। 2 और 4 +2 +4 मतलब 2 या 4 नंबर है, डिवाइड करना है। 2 और 4 हो, 2 ही 2 है कि आंसर की 4 है, ये बताइए आप। 2,4 में क्या आंसर होगा? कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिए आप अपने से एक बार और, फिर हम फाइनल आंसर बताते हैं। नेहा प्रियंका भी 2 वाले लोग बढ़ गए, 4 वाले लोग चेक करें भाई। 2 वाले लोग बढ़ गए, 4 वाले चेक करें जरा। देखिए यहाँ पे सल्फर का स्टेट क्या है? सल्फर का स्टेट यहाँ पे क्या है? 2x - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक, तो 2x
2x इज इक्वल्स टू -2 + 6 क्या हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, x की 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे +2 सल्फर। यस सर। अब ये बताओ कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसका? +4 प्लस 4 +4 होता है। ओ सर भाई, +6 होता सर। +6 होता, +6 होता है। Yes, बताइए। sir. अच्छा, +6, यहाँ पे आंसर किसी का गलत, किसी का सही नहीं है। किसी ने +6 से कंपेयर कराया, किसी ने, अब पता नहीं आपने नेहा किससे कराया कंपेयर, आपका 2 आ रहा था। 2 वाले लोग बताएं किससे कंपेयर कराया, किससे कंपेयर कराया कि आपका 2 आया, ये बताइए। +4 से? Yes, sir. +4 कैसे होगा इसका कॉमन सल्फर का? तो आंसर तो किसी का सही नहीं है, लेकिन कोशिश अच्छी की 4 वालों ने, 4 वालों ने अच्छी कोशिश की है कि 4 का है, लेकिन वो आंसर वो भी नहीं है। आंसर है आपका, +3. नहीं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का है जो कॉमनली होता है वो 2.5 होता है। या मैं ये कल बताऊंगा कैसे। 2.5 होता है, यहाँ पे डिफरेंस 0.5 का आएगा, तो यहाँ पे 0.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यस सर। अब ये क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉम्पिटेटिव में हम आ गए, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको हम कल बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट इसको बताने में। तो समझने की कोशिश करेंगे कल हम इसको कि क्या, कैसे ये 2.5 सल्फर का आएगा। ठीक है फिर, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.